शमन्या दोस्तों, तो जैसे हमने आपको बताया था कि आज मातृ दिवस છે और मातृ दिवस में यन कोई सशक्त शख्सियत होने बहुत जरूरी छी। वो ते रूबरू होने आपसे रूबरू करने बहुत जरूरी छी कि हम यन समझदा कि मातृ दिवस में हमारे जो मातृशक्ति थी हमारे पहाड़ की, वे की वजह से हमारे पहाड़ को जीवन, हमारे पहाड़ की संस्कृति और हमारे पहाड़ में जो भी कठिनाइयां का साथ साथ हम जीवन जीना, वो मातृशक्ति की वजह से आज हम इतना हंसी खुशी तय और सच्चाई का साथ रहना। वे सच्चाई में बहुत सारा लोगों हाथ ची, बट उत्तराखंड की महिला जख भी गेन जे भी क्षेत्र में गेन, बछेंद्री पालन एवरेस्ट लांगी, गौरा देवी, आप सब लोग जानदन कि गौरा देवी कति बड़ा जंगल बचायलिन अपना पूरा। और एक हमारा बीच यन शख्सियत छिन आज कि जून उत्तराखंड में निकली तय मुंबई में अपनी बहुत बड़ी एक इमेज बनाए, बहुत बड़ा बड़ा काम करें। और मुंबई में अगर नारी शक्ति को कहते हैं प्रतीक बोलन, तो नारी शक्ति को प्रतीक मुंबई में अगर आज कोई छी तो डॉक्टर प्रतिभा नैथानी छी। प्रतिभा नैथानी वो शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने अध्यापन का कार्य किया, अगर हम इंडिया में किसी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो आज भी इंडिया को सबसे बढ़िया जो कॉलेज मानी जन सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई मानी जन, और सेंट जेवियर जन कॉलेज में प्रोफेसर का पद पर होने का बाद उत्तराखंड का लोगों का वास्ता और उत्तराखंड की नारी की एक सशक्त छवि मुंबई जन शहर में दिखोना तय मैं आप तय नमन कर दूं और स्वागत कर दूं हमारा पेज बीइंग उत्तराखंडी पर। नमस्कार, मेरी आवाज आनी? बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा। तो डॉक्टर प्रतिभा नैथानी, मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि एक ऐसी सशक्त महिला जूते दुनिया भर में आज लोग जानना, वो का रिसर्च की वजह से, वो की वाक्पटुता की वजह से, वो की विद्वत्ता की वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट वो का वजह से जो उन समाज का वास्ता करें, जो उन हमारा गढ़वाल का वास्ता करें। समाज का वास्ता अगर मैं बात कर दूं तो वो सबसे पहले एक मतलब बहुत ही बड़ो जो काम करे कि जो कंटेंट हमारा मीडिया में चल छो, सोशल मीडिया में चल छो, वो के खिलाफ उन्हें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। वो के बाद सब लोग जान देना, और हम बार बार ये बात पेज पर भी बताए कि जो एसिड अटैक पर बहुत फिल्म बनी, बहुत नो हुए तो फिल्म बहुत विवाद हुए, पर अगर आज आप तक कोई सही में एसिड अटैक पर जो काम करने वाला हीरोइन देखो तो आज हमारा पेज पर से लाइव छे। तो मैं अपू ज्यादा नहीं बोली था, मैं आज मातृ दिवस छी तो मातृ दिवस पर आपको स्वागत कर दूं, और मैं सभी माँ बहनी तय 4 लाइन जरूर बोल चाहूं कि तेरी मुखड़ी तेरी अंदवार तेरा जिकुड़ की बात, तेरी मुखड़ी तेरी अंदवार तेरा जिकुड़ की बात, वखला कु सट्टी और कोठार कु कोदू, धौला गौण दिन मा वे घर दे भात, अब 7 समुद्र पार याद औंधी बात। तो मैं जानता हूं और हम लोग सब जानते हैं कि प्रतिभा नैथानी मुंबई में हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ज्ञान के क्षेत्र में अगर हमारा कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है एक बड़े स्टेज पर, बड़े मंच पर, तो वो है डॉक्टर प्रतिभा नैथानी। तो प्रतिभा नैथानी जी, मैं आप ही से सुनना चाहूंगा कि कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे आप मुंबई के इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में आपने सर्विस ज्वाइन की, और इस समय आप मुंबई में सेंट जेवियर कॉलेज में किस पद पर आप हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, फिर आगे आपके कार्यों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग फिर एक बार मुझसे बातचीत कर रहे हैं बीइंग उत्तराखंडी में। और गढ़वाली में बोलन कि हिंदी में बोलन, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको दोनों अच्छा में ही बोल सकते हैं, दोनों में ही बात कर सकते हैं। आज आपने देखने वाला यन लोग छिन जुड़िया जो बिल्कुल आप तक रुकना चाह, तो वो लोग आप तक सुनना ते के भी लैंग्वेज में तैयार छे। अच्छा हाँ, तो इनसे अभी फिलहाल तो मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड छूं।
और मिथे वेगी कदा भी 22 साल वेगी पढ़ान दवक और पढ़ाई मेरी वखी हुई च और जब तक हमारी पढ़े लिखे को सवाल जो तो हम तो मुंबई में ही पलिया बढ़िया छो सो पिताजी सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ांदा छाया सो एक क्या बोले जाने एक तो रोल मॉडल से आपका समणी कि आपन यो ही करण तो मैं बहुत छोटी छाव तब बट एक मैं सोचो छाव कि नहीं मिल टीचर बना सो एक लक्ष्य छाव एक ध्येय छाव समणी सो वाफर काम करदा करदा पहली मिल सोच में हिंदी की प्रोफेसर बन दू तब आका बाद जब कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू कर तो मेरी प्रोफेसर बहुत इम्प्रेसिव चे पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिक्स में मैं तो बचपन बटी इंटरेस्ट है तो तब मिल सोच की चलो ठीक चे पॉलिटिकल साइंस में बीए करे जाओ तब एमए कर की अगने बीएड नेट की एग्जाम क्लियर कर और तब पीएचडी और 1996 बटेक में सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ानो छो सो ये एकेडमिक जर्नी या प्रोफेशन की जर्नी जाके बोली जाओ वो हाँ जब राजनीतिक साइंस में जब पॉलिटिकल साइंस में कोई रिसर्च कर दें और वही सब्जेक्ट पढ़ाना छिन सो भी दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज में से एक कॉलेज में और वे के बाद डॉक्टर प्रतिभा नैथानी उत्तराखंड की पहली महिला बन दिन जो नंदा देवी राजजात की पूरी यात्रा कर दी तो जो मुंबई में पली बड़ी और वे के बाद नंदा देवी राजजात की पूरी यात्रा बहुत लंबी यात्रा थी और मैं जान दूं कि अब तो लोग बहुत जान बैठ गए पर जब आपन यात्रा कर तो काफी कष्टप्रद यात्रा भी थी तो हाउ वाज दैट जर्नी वो तो अपना आप में एक बहुत ही जाकर बोल दी जी हमारे हम अपना हर इंटरव्यू में यह बात जरूर बोल दूं कि बचपन बेटे हमारा घर में नंदा देवी राजजात के बारे में बात होती छे मैं तो याद छे हम तो छोटा छा माने पैथमिल बहनियों बटे की सुन कि समटाइम्स इन हम मी तब तक पैदा भी नहीं हुआ छो समटाइम्स इन मिड 60s में पिताजी बॉम्बे में एक प्रोग्राम भी करवा छो आमा मेरी माल ही गीत भी गाए छाया और नंदा देवी पर प्रोग्राम करो छो जो राजजात करे जान वहां पर सो घर में वहां की चर्चा हमेशा होती थी तो एक उत्सुकता जाकर बोल दी वो छे और सन 2000 में इन हुए कि वे टाइम पर मेरी छुट्टी छे कॉलेज की और पता चल कि राजजात होने वाली सो मेरा बड़ा भैजी रहती माने मेरा मामा जी का बेटा छे डॉक्टर सुनील कैंथोला देहरादून में रहनी सो वो दगड़ी हम प्लान बनाए कि हम जानता छो तो काफी बड़ो ग्रुप छा सब को पर फीमेल महिला एक अकेली मी छायो और हम जानो शुरू कर और रास्ता में लोग बताना शुरू भी करते कि भाई महिलाएं तो जाती नहीं है 800 साल का इतिहास है और महिलाओं को जाने की परमिशन नहीं होती है और आपको भी नहीं जाने दिया जाएगा तो मैं अब इन बातों में कहते अगर बहस करके या झगड़ा करके कोई मतलब नहीं सो मिल मन में ये सोच चालू छाओ कि अपनी तरफ से अगर सहमति मिल जान परमिशन मिल जान तो मैं जोलू अग्ने नहीं तो जखम तक अब किस्मत की बात चाहिए तुम इतनी सच बात तुम ये मन दू कि आपका भाग्य मत छाए मैंने मारू सौभाग्य छाओ कि मैं ये यात्रा कर सकूं सो भेजी अगर मैं रोज बात कर दू चाहो भेजी कन वालू जैसा माने वाण अग्ने वाण जो अंतिम गांव वहां से अग्ने लोग जो माने वहां से अग्ने जो जनी तब वो वापस मुड़ नहीं सकता मानता ही अच्छा कि अगर आपने वाण गांव क्रॉस कर लिया और यात्रा में आगे चले गए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते हैं आपको फिर यात्रा पूरी करनी पड़ती है सो वहां तक पहुंचे और वे टाइम पर दगड़मा ये कुंवर बलवंत सिंह जी छाया वो प्रेसिडेंट छाया बुजुर्ग छाया बहुत अब तो उनको स्वर्गवास भी भेगी सो ऊ दगड़ में बात करनो छा और ऊ मिल बताओ कि इन्हें माने में लपड़ो परिचय था मिल बार मी छुट्टी लेके आऊँ छू कॉलेज बटेगा हमारो बचपन बटी सुनी ऊँची ये बारे में और मेरी बहुत इच्छा थी कि मिठा परमिशन मिल तो वो कभी हाँ नहीं बोलता छाया खाली बस हैंस के बाद टाल देता छाया फिर हैंस के बाद टाल देता छाया तब यूं है कि हम वाण पहुंच गयो जब वाण बटे अग्ने जाना की बात है तब यो छाओ कि लोग कुछ विरोध भी करना चाहे जाहिर सी बात के एक मान्यता हो एक क्या बोली वहां ट्रेडिशन और वहां बहुत सारा की इन्हीं कहानी भी छे राजा जसधवल की जो कहानी क्योंकि रानी जो छे स्वीली छे
और वो पातर उठे ली गया है छाप दगड़ तब देवी को प्रकोप है माने तमाम कहानी थी वहां से लेके और वहां का बात जो थी यू है गया कि महिला ये यात्रा पर नहीं जा सकती तमिल उदगढ़ भी बात करने बाद देखो देवी की यात्रा चल वहां महिलाओं थे नहीं जान देना छो यो कब तक तर्क संगत छ तो बात की नहीं बेटा बात ऐसी है कि बहुत कठिन यात्रा है वगैरह वगैरह जो भी तब अंत में यो है कि जब अंतिम वार क्रॉस करने की बात आएगी तो सुबह सुबह उठे मिलू खुजे मिल कक्षी बलवंत सिंह जी तब वो मिल बोल कि बताओ आप हाँ बोलिला तो मैं अग्नय झोलू और अगर आप ना बोल देला तो झगड़ा नहीं मैं वापस मुड़ झोलू तो तब वो रोड बैठ गई और बोला बैठी कि बेटा अगर माँ देवी माँ की इच्छा होगी तो तुम्हारी यात्रा पूरी होगी तो मिल भी बहुत मीठा भी रोया गए अब इनका बुजुर्ग आदिम अगर आपका समझ उनका आंखों में आंसू आए जल्दी तो माने एक मन में इच्छा भी छे जाना कि डर भी छायु और तमिल बोल की ठीक जब तुम ना हाँ बोलो ना बोलू पर अगर देवी माँ पर छोड़ी तो तब देखे जाओ तब देवी माँ की जो इच्छा है तो यू बोल के तब अग्नय चलो और भगवान की दया से ये यात्रा पूरी भी है और ये बात मेरी पहले भी बोली अपने इंटरव्यूज में कि जब बहुत विकट सच्ची बहुत विकट यात्रा चल जब वही यात्रा में जाओ तब समझिए आन की किले महिलाओं थे नहीं जान देता इट्स नॉट अबाउट जेंडर इक्वालिटी बात ये नहीं थी कि तुम महिलाओं तो तुम घर में रहो कतई वो मुद्दा नहीं था हमारा पहाड़ में तो ये नहीं कोई बात भी नहीं थी कि महिलाओं पर अत्याचार करे जाए या जो प्लेन्स में ज्यादा फर्क महिला पुरुष में पहाड़ में तो बहुत समानता थी बहुत इक्वल राइट्स और बहुत इक्वालिटी थी वो बात नहीं थी पर वो यात्रा इधर बिकट माने आप अंदाजा लगाओ कि 20,000 का करीब लोग छाया पुरुष और महिला छे सिर्फ 7 माने मी छायो तब चूंकि मैं अग्नय जानू छो तो और लोग भी हिम्मत करके दगड़ी रहेगी तो टोटल 7 महिलाओं की वो यात्रा पूरी करी थी सन 2000 में अब 20,000 पुरुष और वाण का बाद माने आप तो सिविलाइजेशन से बाहर आ गए हैं कहीं न टॉयलेट की सुविधा है कहीं नहाने की सुविधा नहीं है सोने की सुविधा नहीं है जो टेंट लेके आप चल रहे हैं जहां जगह मिल जाए वहां लगा लो तो प्रैक्टिकली महिलाओं के जाने के लिए बहुत मुश्किल है वो उसके अलावा रास्ता इतना लंबा चलना माने जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हम कवर करते हैं वो झूरा गली है 17,500 फीट की हाइट पर ऑक्सीजन की कमी और टेरेन जो है वो बहुत मुश्किल है सो जब वो पूरा चल के गए एक जगह आती है लाता खोपड़ी वहां कहीं टेंट पिच करने को भी जगह नहीं है यूं है वो तो पेड़ पुराने जमाने में लोग पेड़ों पे रह जाते थे रात को यहाँ पर अब कहीं कहीं कुछ ठिकाना ढूंढ के लोग टिक जाते हैं तो यात्रा पूरी करने के बाद समझ में आया कि नहीं ये झगड़ा महिला पुरुष का नहीं है झगड़ा बात ये है कि बहुत मुश्किल है आप 22 दिन लगातार चल रहे हैं 280 किलोमीटर कितने पहाड़ चढ़ो कितने उतरो इट्स रियली डिफिकल्ट तो खैर भगवान की इच्छा थी देवी की इच्छा थी तो वो यात्रा पूरी हो गई और मुझे सबसे सुखद क्षण वो लगा कि जब मैं यात्रा पूरी करके नौटी से यात्रा शुरू हुई थी तो यात्रा समापन भी नौटी में ही होता है नौटी गांव में तो मुझे सबसे सुखद क्षण वो लगा कि जब हम वापस पहुंचे सो कमर बलवंत सिंह जी वहां रुके हुए थे और मुझे देखते ही उन्होंने गले लगा लिया और कहने लगे कि मैं देख रहा था कि तू वापस आई कि नहीं है तेरी यात्रा पूरी हुई कि नहीं हुई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो माने वो जो अनुभव था वो मैं किसी को बोल कर या कहीं लिख कर उसको व्यक्त नहीं कर सकती पर ये है कि बड़ों का आशीर्वाद खुद की हिम्मत और देवी की कृपा तो उससे जो है यात्रा पूरी हो गई उसके उसमें सबसे अच्छा मुझे लगा कि एक जो है ना एक बैरिकेड पार करना कि अब महिलाओं को कोई रोकेगा नहीं माने अगर उनकी इच्छा है तो उन्हें जाने दिया जाएगा ये है कि उनमें वो कैपेसिटी होनी चाहिए और वो विल पावर होना चाहिए कि वो उतनी कठिन परिस्थितियों में भी चले सो हाँ इस बात की जरूर मुझे खुशी है कि एक नई शुरुआत हुई वहां से और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा बहुत लोग हम जुड़े आभार 122 लोग आपते लाइव जोखना आभार और वो सब अच्छा। बहुत बड़ा लोग या मुझिन देखा आसन थानी दयामा जी मुंबई में बिचिन जोखना बोल हम प्रोग्राम कल शायद वो दगड़ी भी गिरीश सुंदरियाल जी बहुत लेखक उत्तराखंड का तो बहुत बरसों बड़ा छांटो भी बहुत गिरीश जी बिल्कुल गिरीश जी लोकड़ा कि आप तो हमारा चांदकोट की तीलू रोतली जिन जी ओह माय गॉड मैं सब लोग भाई साहब तो बहुत बड़ी बात है पर
मी पहिली मुलाकात मेरी गिरीश भाई साहब दगड व्हायची 1991 માં मेरी पहली ट्रेकिंग हरकीदून गए छाया हम सुनील भेजी दगड़ी गए छो सो मी 1991 बट एक गिरीश भाई साहब पे छोड़ दो जी मैं कमेंट लिखण वाला लोग यन भी बताना चाहूँ कि जो लोग लिखना छिन थोड़ा मीन आज दिन में देखिए हमारा एक प्रोग्राम जो चलनो मदन रुकलान जी लोना अच्छा प्रोग्राम था तो मीन देखी जो जो यन हिंदी गढ़वाली में तो जो फॉन्ट में छिन लिखना ये हेका लोग तनी देख रहा हम तो देखना छिन पर जब हम रिकॉर्ड छा वीडियो देखा ना तो ये मासी केवल फॉन्ट वे को बदले जानो तो अगर आप यन में लेकर फॉन्ट में तो वो शायद वो लोग बढ़ गए वो लोग तो मैं जन बोलूँ कि बहुत अच्छा अच्छा लोग छिन पर इस आवारा आप सुनना बहुत हम दगड़ी जुड़े छिन और पहले दिन में हम दगड़ी जुड़े छिन सिलसवाल जी बहुत बड़ो नॉलेज धोर देना अपना उत्तराखंड का बारे में कठैत जी हम दगड़ी जुड़े छिन तो मैं तो लगनू तो आज ये लोग आपने जागना था कि कबार आप ओला और कबार आपने सुनला उत्तराखंड का बहुत बड़ा बड़ा लोग मैं देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पर नवीन जी बहुत हम दगड़ी जुड़े छिन हर समय और यंग एनर्जेटिक आदमी जी जो हमेशा कुछ न कुछ काम करना चाहूँ आपका बारे में और जुड़ना चाहूँ हमसे भी जुड़ना चाहूँ तो मैं थोड़ा आपसे यन पूछना चाहूँ कि जब आपन नंदादेव यात्रा कर लिया आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुई वो सब काम तो एक नॉर्मल काम आप चलना रहे इनके लिए कि आप जन बताए कि पिताजी खुद ही हिंदी का प्रोफेसर था और वो प्रेरणा वही भी मिली तो ये तो एक शिक्षक को नॉर्मल क्षेत्र छो कि जो एक शिक्षक धीरे धीरे कि पहली एमए कर दे बीएड कर दे नेट कर दे और पेपर लिखो और कॉलेज में पढ़ाने बैठे लेकिन वे का अलावा जो अपन काम करें मतलब सबसे बड़ा जो मैं काम लगे मैं एसिड अटैक का जो आंदोलन आपको बाद में बात कर लूं पर जो अपन वे जमन में वे टाइम पर सबसे पहले अपन जो आवाज उठाए छे वो टीवी का सीरियल में जो फूहड़पन छो जो जेता हम अंग्रेज में न्यूडिटी और अडल्ट्री बोला जो वे का बाना अपन बहुत बड़ो एक संघर्ष करे और अकेला इतिहास चैनल बोल तो बहुत बड़ा लोग होनन वो का अगेंस्ट आपन कनखे अपनो पूरो एक कैंपेन तैयार करी और इतिहास लोगों आपको साथ दिली वे के बारे में जरा आप बता ये एक अनुभव तो जीवन को यो कि अगर आप सही काम लेके अग्नय बढ़ दो तो सच्चे बहुत लोग आपके साथ जुड़ जाने और टेलीविजन से लेके मेरे जो सारे कैंपेन छायू मां को मेरा अनुभव यही छाओ कि शुरुआत डेफिनेटली मिल अकेले ही कार के लिए कि मुझे एक बात बहुत डिस्टर्ब कर दी थी कि टेलीविजन में इतगा हिंसा इतगा वायलेंस इतगा सेक्स इतगा न्यूडिटी और वो मैं 2003-2004 की बात करना चाहूँ वे टाइम पर हर गली मोहल्ला में वो म्यूजिक वीडियोस बना के आता वो टीवी पर दिखाना छाया और अब तो ये टाटा स्काई वगैरह आएगी वे टाइम पर तो वो केबल ऑपरेटर्स होंगे छाया उनका अपना आपस में वॉर्स चलना रहता छाया और कंपटीशन वगैरह सो खैर मुद्दा की बात ये छे कि जब कानून या के परमिशन नहीं देंगे तो क्या करे जाओ और शुरुआत में लोकल पुलिस स्टेशन में जाना सिखा और लोकल पुलिस स्टेशन में हम कुछ नहीं कर सकते आप कमिश्नर साहब को मिली तो मैं पुलिस कमिश्नर का ऑफिस में गो डॉक्टर एन राय वे टाइम पर बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर छाया मैं तो याद है कि पहली दफा जब मैं उसे मिलने के लिए गई तो मैं तो बिना अपॉइंटमेंट का चल गया छाओ मैं 5 घंटा उनका ऑफिस का बाहर रुकी छाओ और वो काफी उन मैसेजेस भिजवाई कि सर को टाइम लगेगा आप कभी और आ जाना कभी और मिल बार नहीं मैं काफी बार आके मिल कोशिश कर रहा है मिलना की आज मैं मिल के ही जाऊंगी तो मैं 5 घंटा उनका ऑफिस का बाहर बैठी रहा मैं तो याद उबर बज गई थे रात की 9-9:30 मेरे ख्याल से और तब जाके उनको काम खत्म है अब मेरे ख्याल से वो ये कोशिश में रहा वाला कि ये चली जाए तो अच्छा है लोग बढ़ना चाहिए आप देखने वाला और लोग बढ़ना चाहिए अच्छा सो खैर तब उठे जब मिल बात बताए कि भाई अगर कानून यूं बोलत कि टेलीविजन में अडल्ट कंटेंट नहीं आ सकतो तो आप क्या करना चाहो तो Ulvar ki no, this will be like opening a Pandora's box and I cannot do anything about it and you have to think of some other option.
तो मेरी समस्या ये छे कि मैं लोकल लेवल पर लोकल पुलिस के पास चल गया छाओ, पुलिस कमिश्नर का पास चल गयो, लोकल एमएलए का पास मिल कंप्लेन कर रही छे, वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन, माने एवरी पॉसिबल एवेन्यू आई हैड ट्राइड, मैं सब कह चुकू छाओ। तब एकमात्र एक ही मेरे पास ऑप्शन छाओ कि मैं कोर्ट में जाऊं, और वहां बहुत सारे के इश्यूज छाया कि एक अकेला आदमी की कोर्ट सुन लू कि नहीं सुन लू, कि लेकिन आमतौर पर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका होंगी वो ऑर्गेनाइजेशंस टल दी, और दूसरी बात की लॉयर को होना चाहिए, कोई अच्छो लॉयर होना चाहिए। तो कई बार यूं कि लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस और आप इतना बड़ा बड़ा चैनल्स का अगेंस्ट काम करना चाहो तो कोई डर जाओ या पैसा लेके चुप बैठ जाओ, यू नेवर नो। और पर एक बात मेरी तय करी छे कि आई हैव टू ट्राई टिल द एंड, कभी इन नहीं हो कि मैं क्या डर का मारा या क्या झिझक का मारा चुप रह जाऊं। सो सिंस आई वाज श्योर, तब मिल इन्हें उन्हें पता करने की कोशिश कर रहा, तब लोगों रेकमेंड कर कि मिस्टर मुकेश वाशी, वो उनका फादर दुया लॉयर्स थे, बहुत सीनियर, उनका फादर तो बहुत सीनियर लॉयर्स थे जी। तब मैं उनका पास गया तो शुरू में इवन ही टुक मी वेरी लाइटली। एक्चुअली आई थिंक one of the reasons I got successful is because people didn't take me seriously. अगर वो शुरू में एक सीरियसली ले लेंदा नहीं था तो शायद अगले नहीं बढ़न दीदा, बट everybody thought कि अरे अकेली है क्या कर लेगी, and you know she has no money and she has no political pull or not that some organization is after her, so ठीक है करने दो जो करती है। पर वो करने दो जो करती से हुंदा 4 साल लड़ाई करने के बाद कोर्ट में फाइनली कोर्ट से ये ऑर्डर मिल गई कि नहीं टीवी नीड्स टू बी रेगुलेटेड। और इट वाज आल्सो अ चैलेंज, मुश्किल काम छायो कि लेकिन आप कोर्ट जाना छो तो सिर्फ मी और मेरो लॉयर एक छोड़ी हुंदा छा, दूसरी छोड़ जो तेरा न्यूज चैनल्स और बॉम्बे फ्रेटर्निटी का जतगा बेस्ट लॉयर्स थी वो दगड़ी हुंदा छाया, एंड वो बहुत पर्सनल अटैक्स भी करदा छाया। बट थैंकफुली आई हैड वेरी गुड जजेस who understood what I was saying, and like legally I had a very strong stand कि जब कानून ये बात की परमिशन नहीं देनो जर वक्त लॉस थी तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ये दरमियान में तो बहुत सारा की नहीं बात पता चली जन कि इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर वी डोंट हैव एनी टीवी रेगुलेटरी बॉडी। माने देयर आर कंट्रीज, बहुत सारे के देश इन अच्छी जो टेलीविजन में फिक्स आवर्स में पोर्नोग्राफी भी दिखा दी, पर उनकी भी स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी के रूल्स के हिसाब से दिखानी वो। बिल्कुल। तो हम एकमात्र एक देश छो जब टेलीविजन पर कोई रेगुलेशन ही नहीं चल, आज भी नहीं चल। हालांकि मेरा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 साल की लड़ाई के बाद एक ऑर्डर में एक यो भी बात है कि टेलीविजन के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए, बट खैर वो वायु नहीं चल अभी भी। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। वहां का बात क्या है कि ये तमाम चैनल्स आ गई और तब वो चैनल्स का रेगुलेट करना क्या करे जाओ, एंड देन द रेवलेशन वाज कि हमारे पास तो डाउनलिंकिंग एंड अपलिंकिंग पॉलिसीज भी नहीं थी। तो तब कोर्ट ने डांट लगाई, आईएनपी मिनिस्ट्री को कहा पहले पॉलिसी बनाइए आप, ये कैसे काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इट वाज अ वेरी वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग एक्सपीरियंस वंस अगेन। और एक बात में पर्सनली ये बात पर विश्वास कर दूं कि अगर आप थे कॉन्फिडेंस कि आप जो काम करना चाहो वो सही है, देन डोंट गेट स्कैर्ड, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। तब वापस पैथर मुड़ के जाना को कोई कारण नहीं होना चाहिए। मतलब यू नो इफ एंड बट्स आर देयर ऑलवेज इन लाइफ, ये बात तो हमेशा हो रहनी। पर अगर आप एक ठाने आल कोई बात तो तब वापस नहीं बुढ़ना चाहिए कि लेकिन अगर आप सही रास्ते पर छो तो चाहे देर ही चाहे लगेगी पर सफलता जरूर मिले। यो आई मीन वे एजिटेशन बने वे सारे एक्टिविज्म के दौरान 2006 में जो लोग मिथा मिला चाहे वो आज तक मेरा टच में छी, बहुत सारे के और काम हम दगड़ी करी। सो बहुत अच्छा लोग संपर्क में आई। ऑब्वियसली बुरा एक्सपीरियंसेस भी छाया, नो डाउट अबाउट इट, बट ठीक है आप इतनी बड़ी लड़ाई लेके आप समणिया यहाँ छो तो इट्स गोइंग टू बी गुड एंड बैड बोथ एक्सपीरियंसेस। बट अभी परसों के दिन ही बात हो रही थी कि रिसेंटली वो दिल्ली में जो इंसिडेंट हुई जो बॉयज लॉकर रूम एंड गर्ल्स लॉकर रूम, ये जो यंगस्टर्स का ये दिमाग चलना चाहिए ना, वो इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ अर्ली एक्सपोजर टू द कंटेंट व्हिच दे कैन नॉट हैंडल। डेफिनेटली हम अडल्ट कंटेंट के लिए बोलते हैं क्योंकि वो अडल्ट हैं, वो बच्चों के नहीं थे।
बर्तन अब ये तक नीचे। सिंपल सी बात, हाँ एक सिंपल सी बात जो पेरेंट्स ने समझता, समाज ने समझ दो कई बार। आई मीन मिथा वो मॉरल पुलिसिंग को टैग लगा देता छाया कि ये तो हमको स्टोन एज वापस ले जाएगी वगैरह वगैरह। सो खैर नतीजे सामने हैं, आप देखिए कि उसके कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। सो जी क्या भी चीज मैं की आपको अति थोड़ा ठीक नहीं होती। जी मैं आपको थोड़ा बीच में रोक के आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि इस जी समय उत्तराखंड जो इस समय मुंबई में एक बहुत बड़े एक्टर आपको देखने रमाकांत दयामा जी आपको लाइव दिख रहे हैं, और वो ल्योकणाचिन की आई एम ग्रेट प्राउड ऑफ प्रतिभा न्यारा नथानी। जीजा जी वो छिमो। आपको हाँ जी जी और जी वो है, मी से उनका तो अच्छी बहुत बड़ा गढ़वाली, कलाकार श्री। मी से अच्छी, बिल्कुल। हम सबसे अच्छी गढ़वाली मेरे जीजा जी बोल दी। वो छी राजस्थान से, रमाकांत हाँ, दायमा जी, वो छी जी राजस्थान से। पर वो जब हम गढ़वाली बोल दो ना तो पता चला कि हमारी जो सही गढ़वाली भौंड नीचे, वो जी बिल्कुल वो सही भौंड भी पकड़ी, वो बोल दी तो पता नहीं चल दो कि कोई नॉन गढ़वाली बात कर लो। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन रमाकांत अहमद जी भी हमारे पेज पर औला और यानी बात होनी रोली उधड़ी मी लगणु कि आपका कोई स्टूडेंट भी है परछिना बार डायना ल्योखणी जी की कैन लिसन प्रतिभा प्रतिभा नथानी जी फॉर आवर्स टुगेदर। हाँ डायना मेरी स्टूडेंट और हाँ डायना मिदगड़, डायना दगड़ और 3 बच्चे छा। हम लोग एक एजुकेशन ट्रिप में जया छाया कख लाता, माने जब ओ चिपको आंदोलन भाव छा लाता हाँ, रहनी बिल्कुल नीति वैली हाँ में वक्त जया रैणी छाया। और रैणी गाँव। वह वो बच्चों थे, वो गांव इतगा पसंद है और गांव का लोग इतगा पसंद नहीं कि हाँ, एक ये डायना और है को एक लड़का छा वो वत्सल। अच्छा ब्याली मेरे को फोन छाओ ऑक्सफोर्ड में वो पीएचडी करनो छ, और ब्याली ही मेरे को मैसेज छाओ फोन छाओ कि मैम याद छ हम जब गए छा यार, हम ये गाना सुनता छा लाता में बैठ के और रास्ता में पहाड़ में चलता हुआ मैं उत्तराखंड के ट्रिप याद करनो छाओ। आप जी विश्वास नहीं करला कि ये बच्चा रोए रोए के माने उसे जबरदस्ती खींच खींच के भी वापस लाओ कि बंबई में तुम्हारे घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगी कि मैम आप हाँ जाइए हम यही लाता गांव में रहेंगे। जी तो डायना तो जो छु अंकबाल विल अपनी जो अगुड़ी की पढ़ाई कार विल टेरी से एमए कार फ्रांस बटेक पढ़ाई कार, तो विल अपनू प्रोजेक्ट जो छु वो वखी नीति वैली में ही करवे, वखी रह के 3-3 महीना गढ़वली बोलत, पारसी लड़की चुआर गढ़वली बोलत खूब वाह फर्राटेदार। और नेगी जी जी की बड़ी फैन च, सब गाना समझो तो नेगी जी का। अच्छा हाँ हाँ बहुत बहुत। अभी भी की फोटो देखो दगड़ी, वो लाता गांव की फोटो च, अगर डायना की फोटो तुम देख ला तो लाता जी गांव की फोटो च दगड़ में संगीत सोनी च भी दगड़, अच्छा वो जो लड़की खड़ी थी धन सिंह राणा जी थी वक्का सरपंच, उनकी बेटी च अच्छा वो। तो जी ये सब गड़ोली बन गई। तो वही आप यही से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन छो कि जी मैं थोड़ा आपके बारे में जब जानकारी मी जो जो पुरानी जानकारी छे कि मैं जान दूं कि आपन हमारो जो फोक डांस छो जो लोक नृत्य छो वे पर भी बहुत काम करी, और खासकर आपन जौन सर भावर का लोक नृत्य तय एथर बनाना वास्ता भी आपन बहुत काम करी। तो कन काम छासी कन आपको प्रयास छो वे के बारे में भी अगर आप थोड़ा बतौला तो शायद हम वो लोग हाँ जानकारी। वो काम जो जो जरा थोड़ा बैक बर्नर पर चल गया। मेरी इच्छा ये छे कि देखो उत्तराखंड जो लोग उत्तराखंड के बारे में जब बात कर दी तो ये तो वैली ऑफ फ्लावर्स की बात कर दी या चार धाम की बात कर दी। नो डाउट वी आर वेरी प्राउड कि चार धाम हमारे अच्छी और वैली ऑफ फ्लावर्स, पर हमारे वहां का अलावा जो कल्चरल रिचनेस, जी जो संस्कृति की बोली भाषाओं की जो रिचनेस, म्यूजिक की, इंस्ट्रूमेंट्स की, तरह तरह का फोक डांसेस की, वो अभी तक मेन स्ट्रीम में आई नहीं है। तो मेरी इच्छा यह है कि खास तौर से जौनसार भावर की तरफ का जो गाना और जो नृत्य वगैरह होनी ऊथा मेन स्ट्रीम में ले जाऊं, पर जरा स्टडी करके एंड ऊपर प्रोग्राम परफॉर्मेंसेस तैयार करा के, तो वो काम अभी पाइपलाइन में चल, मेरे ख्याल से जल्दी ही। अब अभी तो लॉकडाउन चलो तो हम लाइव शो नहीं कर सकता, पर हम बिल्कुल कुछ ना कुछ वर्कआउट करना चाहो कि जैसे कि उत्तराखंड का जो फोक आर्टिस्ट थी, मेरी बड़ी दीदी थी नंदिनी, उन लोगों जी की एक कंपनी थी बैनियन ट्री करके, वो लोग लाइव परफॉर्मेंसेस कर रही थी, वो और मेरा जीजा जी महेश। सो जी बल्कि अभी हम वहां पर ही काम करना चाहे कि इन्हों क्या करे जाओ कि ये लॉकडाउन का दौरान जो कलाकारों की बहुत बड़ी समस्या हुई, लेकिन परफॉर्मेंसेस नहीं होना चाहिए और फोक आर्टिस्ट खास तौर से। सो जी हम इनको कुछ करना चाहते हैं जैसे कि उत्तराखंड को म्यूजिक वक्त की कला वक्त का आर्टिस्ट और फोकलोर वो प्रसिद्ध हुआ, और अगड़ी अगड़ी लोग वहां और इंटरेस्ट ली। तो वो जो काम चेक करनो
अभी बाकी छे वो अभी पाइपलाइन में जात નથી पर वो करनो जरूर और सबसे बड़ी बात ये आप सोचिल आप करी के थे रोला कोई भी काम अभी तक तो मेरा रिकॉर्ड यो ही छ तो अभी तक तो रिकॉर्ड यो ही छ कि अगर सोचा तो करनो जरूर छ जी तो वे एक वनी काम अपन हेकु करी छो कि जब एसिड अटैक की बात हुई हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा एसिड अटैक होने शुरू हुए और एक प्रथा सी बनी से कि जो भी अपन बदल ले लेनो सो एसिड अटैक करनो जो भी अपन बदल लेनो तो वे का बाना अपन बहुत ही बड़ी एक लंबी लड़ाई लड़ी और सब लोग जानते उत्तराखंड का करीब करीब हर लोग जरूर जानने वाली ये बात है कि जख मतलब बड़ा बड़ा लॉयर एक तरफ छा और आप एक तरफ छा आपन बहुत बड़ी एक लड़ाई लगी और जू पर छपा में ये बात हम कति बार लोगों सामने बताना लोग सुन देने वाले थे ढंग से कि जू पर छपाक फिल्म बनी लक्ष्मी जन कति लड़कियों थे आपन एक जजमेंट दिलवे सही तरह से तुते न्याय दिलवे और ये लड़ाई आपन लड़ी ये लड़ाई का वास्ता लोग दुनिया में आपसे सलाम कर दें मतलब मैं कहीं भी जानूं और अब कभी हम बात करना है कि वी कम फ्रॉम द लैंड वेयर प्रतिभा नथानी हैज बोर्न तो बहुत बड़ी बात बना छो नीच कुछ बाकी में ये बहुत बड़ी बात है मैं मजाक नहीं करूं ये बात है कई कई बार लोग बोलन कि मतलब जो हमारे देश में बहुत बड़ा बड़ा काम मनन लेकिन कुछ यानी छोटे छोटे काम था जो मतलब बहुत ही खराब था बहुत ही लो कैटेगरी का वर्क था लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने ये काम बहुत ज्यादा उठाए कि भारत में जन्मोण हो और वो एक बार जब अपन लड़ाई करी और जो लड़ाई अपन जीती जो यू लड़की थे अपन न्याय दिलाए वे के बारे में आप थोड़ा यो 2003 માં મિલ એક બોમ્બે में छी डॉक्टर अशोक गुप्ता प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन छी और पद्मश्री अवार्डी छी तो मिल 2003 में उनको जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन छू वो ज्वाइन करो छ और वो जो काम करता चाहे वो जो गरीब बच्चे छी या जो ट्राइबल इलाका छी रिमोट एरिया महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश खास तौर से सो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाना चाहे उनके और उनकी सर्जरी एंड मेनली वहाँ एक्सीडेंट विक्टिम्स या बर्न इंजरीज गांव में या गरीब लोग जो हुई वो स्टोव में खाना बना दिया कई बार स्टोव फट जान तो वहां से जो इंजरीज हुई थी तो इन्हीं इंजरीज की वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी कर देना और कभी भी टाइम मिला तो मैं वो एक्सपीरियंसेस पर भी लिख लूं कि जो गरीब तबका और जो रिमोट एरिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती उनके क्या तरह की मुसीबत होनी आई मीन कदगा तरह की समस्याओं से जूझ के आप एक सिंपल से बात में बोलूं कि जब ये सर्जरी कर दी जन का वो बच्चों को पैलेट और लिप अगर कटियूंच बाय बर्थ करे बारे डिफॉर्मिटी भेजान तो उनकी सर्जरी कर दे चाहे हम मिनिमम माने उस पर पैसा तो उनसे देने नहीं पड़ रहा है पर एक चीज जरूर उनसे कराना पड़ दी है कि छाती को एक्सरे और ब्लड माने वो सीबीसी काउंट हीमोग्लोबिन लेवल तो कई बार जो वो टेस्ट करने का पैसा भी नहीं होता अच्छा वो पैसा दे भी जाओ वो टेस्ट करा के भी आ जाता अच्छा तो कोई हीमोग्लोबिन इतना लो होंदू छा कि तब हम उसे आयरन की टैबलेट्स या कुछ खाना पीना के क्या करे जानचंद वो बताता छाया कि 3 महीना बाद आया तो तुम्हारू जब अगर ब्लड वो सीबीसी काउंट बढ़लू तो तब सर्जरी कर सकला माने बहुत बहुत ह्यूमन स्टोरीज जहाँ बोलती वो रियल एक्सपीरियंसेस खैर तो 2003 बटे में भी ऑर्गेनाइजेशन दगड़ जुड़ी छाओ और धीरे धीरे यो है कि लेके फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी ऑफर करता है ही इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट प्लास्टिक सर्जन्स तो उनके पास एसिड अटैक विक्टिम्स एनजीओस रिफर कर दी अच्छा है कि आप इस एनजीओ के पास इस ऑर्गेनाइजेशन में जाइए इस ऑर्गेनाइजेशन में जाइए सो खैर शुरू में तो हम सर्जरी करके एंड वी यूज्ड टू गेट दैट कंटेंटमेंट कि जब कभी उनको लाइफ इम्प्रूव करे सकेंदी छे हम उन कह रहा तब वहां के बाद धीरे धीरे डॉक्टर गुप्ता और मी हम लोग आपस में बहुत बात करते छे हम लोग सोचना शुरू कर कि सिर्फ सर्जरी कर देना अपना आप में सोल्यूशन नहीं है और डॉक्टर गुप्ता डॉक्टर्स तो छी ही इज अ वेरी गुड सर्जन बट ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट तो वो सोसाइटी में क्या कर के कुछ ना कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सको या फिर वो हमेशा सोचना रहनी तो डिस्कशन हुंदा यो है
कि हम तब कानून पढ़ना शुरू करें कि व्हाट डज द लॉ से, कि अगर कोई एसिड फेंक जाओ तो इथे कदा सजा मिलत, जरूर कम सजा भेली, नहीं तो इदगा केसेस नहीं होंदा कि यू जरूर हूं कि अगर सजा ज्यादा च तो इट वर्क्स लाइक अ डिटरेंट, लोग वो क्राइम करने से जरा रुकदा छी। सो तब हम कानून पढ़ना शुरू कर तो पता चल कि वो तो मैक्सिमम सजा 7 साल की हूं, वो भी अगर प्रूव हो जाओ तो, और न था तो वो 6 महीना में ही छूट जाना आदिम, और 6 महीना में छूट के माने 6 महीना की जेल इज नथिंग, 6 महीने बाद वो आदिम बेल पर और उस केस से तो हमारे सालों दर साल जंग चलना रहती, वो तारीख पे तारीख वालों हिसाब। सो एक चीज हम तो समझ में है कि नहीं, कानून में बदलाव की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि जो सर्जरीज होनी वो एक एक पेशेंट था कम से कम 50-60-70 सर्जरीज करनी पड़ती, और फाइनेंशियली वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज ये है क्योंकि सर्जरीज जो थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जानी। तीसरी बात ये है कि यूं था रिहेबिलिटेट करे जाओ, माने डेथ तो बहुत हाई होनी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरनल इंजरीज से एसिड अटैक सर्वाइवर्स जिंदा नहीं रहता, और जो इंजरीज होंगी आई साइट खराब हो जान, फेस बिल्कुल खराब हो जान, जो डेली वर्क हूं वो भी नहीं भेज सकते, पर जो जिंदा छी उनका सर्वाइवल का कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम तो हो जाए। और चौथी बहुत जरूरी चीज जो छे वो यो छाओ कि हाउ टू स्टॉप द सेल ऑफ एसिड, स्टॉप इन द सेंस रेगुलेटेड। मैं सीधा आर्गुमेंट यू छाओ कि जब आप सड़क पर AK-47 नहीं बेचना चाहो, हथियार नहीं बेचना चाहो, तो एसिड जाते हथियार से भी ज्यादा बुरी तरह से इस्तेमाल करे जानो च, वो इतना आसानी से कनके मिल जानो, बाकी एक्सेसिबिलिटी कहीं ना कहीं रेगुलेट हो जाए। तो खैर हम ये 4 इश्यूज लेके ऊपर स्टडी करके वो काम करना शुरू कर, और विद्यार्थी मियाँ डॉक्टर गुप्ता हम लोग 2.5 साल हमारा दिल्ली का चक्कर कटे छी, बम्बई से दिल्ली मीटिंग करना खड़े, कभी कोई पॉलिटिशियन, कभी कोई ब्यूरोक्रेट, कभी पॉलिटिशियन को असिस्टेंट, माने जैसे ही जो भी होप मिल जाओ, कि आई मीन इट बात यहाँ क्या पार्टी की नहीं, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, जो भी हो, पॉलिटिशियंस का अपना अलग इंटरेस्ट होने, वो समाज की बात करदा छी, पर समाज में काम करना उखने इतना आसान नहीं होता, तो वट एवर नंबर ऑफ रीजंस। तो कई बार यूं होंदो छो कि हम अपॉइंटमेंट लेके जाया छो, कहते मिलना खड़े, क्या बड़ा ब्यूरोक्रेट था मिलना खड़े, क्या पॉलिटिशियंस था मिलना खड़े, मिनिस्टर्स था मिलना खड़े, और हमारे जन की 11 बजे को अपॉइंटमेंट छो, हम 11:15 बजे वक्त जाके बैठे छो, 12 बजे तक हम तो भीतर नहीं बुलाते छे, पर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, कोई बिजनेसमैन आ गए, सो दे हैड अ वॉक इन एंट्री। हम तो समझ मानो छो कि गलत करना चाहिए, बट देन द पॉइंट वाज कि हम पॉलिटिशियन थे क्या ऑफर करना चाहिए, कुछ नहीं, हम तो मंगड़ा रहे यहाँ छो, थैंकफुली पर्सनली मंगड़ा नहीं जे यहाँ छाया, पर हम तो कुछ मंगड़ा रहे यहाँ छो, जो दूसरा यहाँ छी वो तो मांगला पर बदले में उठे कुछ दियाला भी। तो ये अनुभव जो छी वो बहुत हुई हम थे वे दौरान, बट खैर दुये हम इना छो कि अब सोचाल ठान तो करनो ही नॉट टू गिव अप। सो 2.5 साल लग हम थे सिर्फ एक यो कानून पास करवाना में कि क्योंकि जो सजच इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 326 जामा की गैर इरादतन हत्या और अटैकिंग विद केमिकल या अटैकिंग कॉजिंग फिजिकल इंजुरी, हाँ दिस इज द टर्मिनोलॉजी, वो वे का बारे में बात। तो इतना टाइम मेहनत करने के बाद जो इंडियन पीनल कोड में 326A ऐड करेगा, और वहां कैटेगोरिकली केमिकल एसिड या से अगर कैफर इंजरी इंटेंशनली इंजरी करे जाओ तो वहां की सजा जो वो कम से कम 10 साल और वहां से अधिक। और दूसरी बात यह कि जो भी कल्प्रिट जेल भी हो कारुच तो वे थे कम से कम 5 से 8 लाख रुपए को कॉम्पनसेशन जो विक्टिम थे दीण पड़ो, और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत थी, और हम यो जाकर बोलते ना मसौदा तैयार करना, वो वहां को कानून को प्रारूप तैयार करके कि हम क्या चाहना चाहो, तो जब ये बारे में हम डिस्कस करना चाहे तो हमारी डॉक्टर्स की टीम होनी थी, तो सब डॉक्टर्स को बोल रही हो छाओ कि नहीं वी शुड आस्क फॉर डेथ पेनल्टी, कि ये मरीज जो होनी, माने जो विक्टिम्स होनी, नॉट मरीज, जो विक्टिम्स होनी जो एसिड अटैक का शिकार होनी, वो
ऑलमोस्ट मार ही दिए लोग थे तो हम था डेथ सेंटेंस डिमांड करन छन तो इट वाज लाइक ऑल द डॉक्टर्स ऑन वन साइड एंड मी ऑन द अदर साइड नारू बोल में यो छाओ कि अगर हम कानून में बोलला कि उठा है डेथ सेंटेंस दियाओ तो तब हमारो पूरा ना डिस्कशन को दायरा बदल जालो अट्टा वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आ जाला और वो ह्यूमैनिटेरियन एंड सिविल सोसाइटी वाला आ जाला जो तो वो एसिड अटैक करने वाला नहीं दिखेंदा पर कि लेके हम बोल रहे कि कैपिटल पनिशमेंट दो तो वो हमारी मेहनत बर्बाद करला तो मेरे बार कि नहीं जज का हाथ में हो चैन कि वेल कैपिटल पनिशमेंट देना या नहीं देना पर हम तक कम से कम 10 साल या हम तक कम से कम 14 साल की सजा मनना चाहिए तो हम बोलो चाहो कि उठा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया एंड देन फाइनली दे अग्रीड दे सेड 10 इयर्स एंड अबव और यामा पाकिस्तान हमसे ज्यादा सेंसिटिव कंट्री कि हम तो इदगा मेहनत मुशक्कत करना चाहे कि नयो कानून बनाओ पाकिस्तान में ओलियो नियम बने कि अगर कोई प्रूव हो गया कि ये एसिड अटैक कार तो 28 साल डबल लाइफ टर्म एक लाइफ टर्म नहीं डबल लाइफ टर्म दैट इज द मिनिमम पनिशमेंट तो पाकिस्तान में नयो कानून बन गया तो हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट आ गया कि देखो अगर पाकिस्तान वाला इदगा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे सकती तो तुम 28 से कम 14 साल की तो सजा दो सो तब जाके वो कानून बदल तो एक वो चेंज है दूसरो पॉजिटिव चेंज जो छाओ कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स थी उठे फिजिकली डिफॉर्म्ड जो कैटेगरी हूँ डिसेबिलिटी की जो कैटेगरी हूँ वहां 5% रिजर्वेशन वहां मदद भी था पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मिल कि लेके हम लोकल लेवल पर ये डिस्कशन शुरू कर कि महाराष्ट्र में आप जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स थे रिजर्वेशन देना शुरू करो और तब ये डिस्कशन अग्ने चल कोइंसिडेंटली वे टाइम पर निर्भया केस भी भाव छो so you know women rights security of women ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज छाया इनफैक्ट जस्टिस वर्मा कमेटी की जब वो सजेशंस मंगना छाया तो मी महाराष्ट्र बटे की कमेटी में मी भी छायू और हम भी अपना सजेशंस भेजी जमा बहुत सारे के सजेशंस हो एक्सेप्ट भी करें सो वहां का बात तब ये है कि महाराष्ट्र में शुरू कर कि फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन इमीडिएटली एज सुन एज जनी FIR रजिस्टर कार तो वो फाइनेंशियल हेल्प इमीडिएटली विक्टिम थे दिए जाली और रिजर्वेशन तो अब तो वो तो सेंट्रल लॉ कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर आइदर मैन और अ वुमन उठे एजुकेशन और जॉब्स में गवर्नमेंट जॉब्स में जो डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन च वहां का 5% ये लोग थे दिए जाला एंड आई थिंक इट इज अ बिग हेल्प फॉर द सर्वाइवर्स मैं वही लोगों ते बताना चाहूंगा कि बहुत लोग हमसे जुड़े आछिन अजू भी 100 लोग करीब आप ते लाइव देखना छिन प्रेम सिंह पंवार जी बहुत ही बड़ा शिक्षाविद देखना छिन आप ते कि आपन बहुत बड़ो जॉब करी डॉक्टर साहब आपन बहुत बड़ो जॉब करी और आप ये नहीं कना रहे तो वे यानी मैं लोगों ते बताना चाहूंगा कि अभी तो हम केवल 3 बात पर बात करी आपको बहुत छोटा शब्दों में हम अभी बात करी और ये लड़ाई कथा बड़ी बोली लड़ाई हम समझ सकते हैं कि हम बात करी कि जी पहली डॉक्टर प्रतिभा नथानी पहली महिला छे जो पूरी नंदा देवी राज्यात यात्रा करी वो पहली महिला छे वो वन महिला छे कि जून टीवी पर जो फुहड़ता उणी जो न्यूडिटी और अन्य प्रकार की जो चीज समाज में नहीं दिखोण चाहे वो का बाना वो लड़ाई करी और वो जीती और ते के बाद उन एसिड अटैक का जितना भी विक्टिम्स छा तू का पर एक लड़ाई लड़ी और बहुत लंबी लड़ाई लगी और ते बाद जो कानून में उन सजेशन दिलिन जस्टिस वर्मा की कमीशन बहुत लंबो चली जस्टिस वर्मा को बोलन कि हजारों पेज दे लिखे गए और वो का सजेशन के बाद कुछ नियम हमारे सरकार ने बनाए तो ये लड़ाई कम नीचे और ये बहुत ही तभी बहुत कम काम छिन मैं तो लिस्ट ऑफ मैं लोग तभी दिखाना चाहूँ कि मैं जब बढ़ाऊँ छो तो इत्या काम छिन ये करया और मैं एक बात और बात कर चाहूँ कि जर्सी जब ये काम आपन करें और अभी भी लोग लिखना छिन कि देखे कति बड़ी गड़बड़ छिन मना आपका तो पिताजी भी मुंबई में रहे हैं पिताजी से पहले दादाजी राजवा काम कर छा तो राजू का सलाहकार छा और ते के बाद आप इतना बड़ी गड़बड़ी बना तीसरी पीढ़ी बाद चौथी पीढ़ी में उन्होंने करीब 100 साल हुए जनन तो 100 साल बाद भी आपन मुंबई में बहुत होर भी गड़बड़ी लोग छिन जो गड़बड़ी बोलन पर आप इतना शुद्ध गड़बड़ी बना कन के छिन ये तो मैं भी ताजु छू कि आप इतना शुद्ध तो नहीं शुद्ध तो इतने नहीं पर देखो हम तो हमारा बच्चा माने मेरी सबसे बड़ी दीदी च उनकी बेटी की बेटी
अब वो जी बेगी 7 साल की, तो हाँ वो हाँ भी गढ़वाली बोलत। हमारे जी घर में सब गढ़वाली बोल दिया, और यो हमारे हमारा माता पिता को यो संस्कार छी, ट्रेनिंग छ, शिक्षा छ कि हमारी भाषा जो छ वो हमारी पहचान छ, बिल्कुल हाँ और अपनी पहचान कोई कन के छोड़ सकत, सीधी सी बात छ। बिल्कुल तो अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना त्योहार, खान पान जदगा भी तरह को भेसाक वो, बल्कि अभी परसी मिल चैसु बनाए माखा बहुत टाइम के बाद। जी और जी अभी बोल छो कह रही है हम थे वो नहीं मिलनो फाणु बना रख रहे जी यार, दुकान में सामान बहुत कम रहेगी ना, तो भी हाँ बोल छो कि नहीं, वो मिल जाओ तो मैं बाड़ी और फाणु भी बढ़ा लो। तो जी हम उनका बड़े एक सीखो माल सीखे, तो जी भाषा भाव, कल्चर भाव, अपनी पुरानी कहानी, समाज से जुड़नू, अपना गांव से जुड़नू, तो ये सब हमारा माता पिता का संस्कार है। माँ पिताजी जो सीखा है वो बिल्कुल हम वही सीख, और वही हम अगने लेके चलना छो। सो बल्कि वो बहुत बार हो छो कि मैं और मेरी बड़ी वाली दीदी डॉक्टर आशा, तो हम जी दिया सेंट जेवियर्स कॉलेज में दगड़ी पढ़ाना चाहे, हाँ हाँ उल्टा वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, तो वो हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छे और वाइस प्रिंसिपल छे। जी तो अब कॉलेज में जब हम स्टाफ रूम में, कॉमन स्टाफ रूम में मिलो, हाँ तो हाँ सब बैठे छी, तो सब अगर अंग्रेजी में बात करना चाहिए, और एक दूसरे देख के इमीडिएट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गढ़ोली में जी चेंज हो जाते चाहो। जी तो लोग बोलते छे कि अरे इनकन तुम, अब हम बोलते छे कि हम एक दूसरे से देख के क्या और भाषा में बात कर ही नहीं सकता। अब जी इनका नेचुरली अपना भाई बहनों तो देख के गढ़ोली निकलत गिच्छा बटे। तो हाँ हाँ तुम अमेरिका छो, घर में छो, कॉलेज छो, जथी छो, बिल्कुल पर अपनी भाषा तो अपनी भाषा हो। तो मामा बिल्कुल हम तो कोई अजूबा नहीं लगती, या कुछ न कभी शर्म महसूस होती। हम जी हमारा इन्हें लोग भी देखे अच्छे हमारे कॉलेज में या आसपास की, जो बोल जाला हम तो पंजाबी हैं, वो अपना हिमाचली मन रखने भी तैयार भेज जाला कि हम शिमला से हैं, पर यूं नहीं जी बोला कि हम गढ़वाल से हैं या हम कुमाऊं से हैं, और हम तो बहुत दुख हूं दुछाओ। अच्छा, बिल्कुल यो बात भी बचपन बटे कन समझ में है, वो पिताजी समझ है, माल हाँ हाँ समझ है। मुझे अभी भी याद है एक चीज में, सब जगह जब भी मेरा इंटरव्यू हो ये बारे में मैं जरूर बोल दूं कि बचपन बटे पिताजी को हमसे समझाऊं चाहो कि उत्तराखंड तो अब जाके सन 2000 में बन, हम बिल्कुल तो 70s और 80s और 90s की बात करना चाहो कि कोई भी पूछो लो कि नैथानी यानी कि नैथानी सरनेम सिंधियों को नथानी और नथवानी हाँ सिंधी होनी, तो हाँ हाँ पहली चीज बंबई में लोग बोल दी कि सिंधी है, दूसरी हम्म, बोल दी गुजराती है। तो हम जाती बोल है रहे कि नहीं नहीं, हम तो गढ़वाली हैं, और कि गढ़वाली क्या होता है कि हम पहाड़ से हैं, कि अच्छा यूपी से, कि नहीं यूपी तो प्लेन होता है, हम तो पहाड़ी हैं, हम तो जी बद्रीनाथ केदारनाथ उस तरफ के हैं। तो माने जी बचपन बटे ये जो एक वो दिमाग में ये जो बात कूट कूट के भरी थी कि तुम पहाड़ी छो, नथिंग अगेंस्ट द पीपल फ्रॉम प्लेन, पर जब जी उनकी आइडेंटिटी ये चूंकि पहचान ये कि वो प्लेन्स के छे, हमारी पहचान छे कि हम पहाड़ के छो। सो हम बचपन बटे को बोल दे छाया, एडमिट कर दे छाया, भाषा वो बोल दो। और पिताजी याद तो नहीं था, हम लोग माने हम छोटा छाया तब चंद्र सिंह राही कत बार हमारा घर आंदा छाया, हमारा घर में बैठ के उनका कदा नया नया गाना बनाया छी, और हाँ वो हारमोनियम पर, हमारे घर में हारमोनियम तबला छा, वो गाना हारमोनियम पर बजा के गांदा छाया जी कतगा दिन। और कदगा प्रोग्राम पिताजी एक शैल सुमन संस्था छे जो पिताजी की बनाई छे, जी पहाड़ी बिल्कुल लोगों की, हाँ, पहाड़ी तो लोगों की गढ़वाली कुमाऊनी प्रोग्राम सुंदर छे मामा। सो ये सब लोग, हमारा बैरिस्टर मुकुंदी लाल हमारा घर बहुत आंदा छे, खैर वो तो हमारा घर का बहुत पास की बेटी मलबार हिल में रहती छे, हम चौपाटी में छाया। मुकुंदी लाल बैरिस्टर हमारा घर कदगा पर आंदा छाया। चंद्र सिंह गढ़वाले हमारा घर है यहाँ से, मेरी मीठा तो जी उनकी याद नहीं च, पर वो भी हाँ हमारा घर है यहाँ से। तो पिताजी को एक ना सेंटर छायो अपनो, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, पहाड़ी आइडेंटिटी को, और वही संस्कार तब हम भाई बहनियों में भी आया छो। हालांकि जब का काम पिताजिल कार अकेला ही गढ़वाली सभ्यता संस्कृति था, लेकिन पहाड़ी गढ़वाली कुमाऊनी सभ्यता है, उदगा हम बटे कोई नहीं कर सको, वैसे कदा बगने करला, बट तो वो पुराना संस्कार छे वो अब जानने वाला। मैं वही लोग तो बताना चाहूँ कि मुंबई में अगर हम कभी मुंबई में जाना, तो मुंबई में बहुत सारा गढ़वाल और उत्तराखंड की संस्थाएं छिन, पर कोई भी संस्था, जे भी संस्था में जाना और जन बताना चाहिए कि सबसे पहली जो पुरानी संस्था छे, एक ही संस्था छे और जो आपका पिताजी ने बनाया छे, और जी ये भी आज सब लोग जान दें, ये कोई बड़ी बात नहीं कि अगर हम मुंबई में जाना, तो मुंबई में आज भी अगर कोई बोल कि गढ़वाल को प्रतिष्ठित परिवार कुछ, तो आप सब लोग जान दें कि
हालांकि आपका पिताजी ने बहुत बड़ा बड़ा काम करें, लेकिन आप भाई बहन भी बहुत अच्छा अच्छा काम करना चाहिए। ईश्वर हम जी जानना है कि शुक्रिया जी आप शिक्षा का क्षेत्र में और समाज तय न्याय दिलाने का क्षेत्र में बहुत बड़ो बड़ो काम करना चाहिए। आपका भुला और छोटी भुली, आपका आपका परिवार के भतीजी भतीजी भी सब फिल्मों में काम करना चाहिए और बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम करना चाहिए। वे बारे में हम कभी बाद में बात कला, वे सकुल जी हम वो लोग भी कभी बुलाने की कोशिश कला कि किसी भी अपना अपना क्षेत्र में परंपरागत छिन, वो भी बहुत जी बड़ा बड़ा काम करना अपना अपना क्षेत्र में। पर मैं एक बात आपसे जानना चालू, देखिए हमने बहुत बड़ा बड़ा लोग में देखणु छो बार कि उत्तराखंड का जागर पर बहुत अच्छू काम करने वाला डॉक्टर शैलेंद्र मैठाणी आभार आपने सुना छिन। और जी डॉक्टर शैलेंद्र मैठाणी पर काफी किताबों की लिखी, काफी रिसर्च करूं गढ़वाल का जागर पर और गढ़वाली संस्कृति पर सी भी आपने सुना। जी सवाल जी जी हमेशा आपने बहुत पहले भी सुना और जी वो तो बिल्कुल बहुत नवीन जी सभी सभी नारू लोग सभी का आपने नमस्कार बिल्कुल। तो यानी मेरे एक प्रश्न आपसे है कुछ ही, मैं थोड़ा जी माफी चाहूँ कि बहुत प्रश्न छिन मेरा, तो कुछ प्रश्न जरूर पूछने के लिए कि लोग भी सुना छिन बार और जी लोग जानन कि आप यन लोग छिन कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी तय जागृत कर सकते, हमारी आने वाली पीढ़ी तय एक पहचान दिला सकते कि जन आपने कितना बड़ी बात बोली कि आपकी तीसरी पीढ़ी बाद भी आप इतना अच्छी गढ़वाली बना छिन और आप बोली कि भाषा ही हमारी पहचान छी। हम लोग तो थोड़ा सा दूर जाना और भाषा नहीं बोल चाहना है जन आपन देखे वाला बहुत सारा लोग की भाषा बोले नहीं चाहन, हमारी जी भाषा जनची से हमारी पहचान है और वे पहचान आपन बढ़ाते धोरी तीसरा पीढ़ी बाद भी आप वे भाषा बनाचिन और वे का बाद मुंबई में वे यानी उत्तराखंडी परिवार नी जो आप तन्नी जान दो बोलो और उत्तराखंडी तो छोड़ दिया कोई मुंबई बोलो यानी कि जो आप तन्नी जान बोलो आपका योगदान तन्नी जान बोलो, ये हम तय भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। और यही पर मेरे एक सवाल जो कि जब हम तय गर्व की बात है तो ऑब्वियसली बात है कि दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं आप पर नजर धर दी और ये की वजह से एक बार आप तय इंडिया टुडे देश को सबसे सबसे शक्तिशाली महिला को पुरस्कार भी दिए, वे का अलावा भी आप तय बहुत पुरस्कार मिला छिन, तो थोड़ा सा उनका बारे में भी आप जरा बताएं। ये ज्यादातर जो अवार्ड्स थी ये मेरे जो आप जान टेलीविजन लीजिए वालू कैंपेन चलनो छायो जी वे दरमियान का छे कि लेकिन जन्मिल पहले भी बोलना कि लोगों था विश्वास ही नहीं छाओ कि कोई एक अकेला जन वो भी महिला जी पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री था, केबल इंडस्ट्री था, इनका बड़ा बड़ा चैनल जाके जाम ज्यादातर विदेशी चैनल्स है, जी उनका समर खड़ी वे के न सिर्फ लैर सकत बल्कि हमखने जो सही जजमेंट्स थी वो जी कोर्ट बटेक माने कोर्ट की लड़ाई लड़ के और वो पास करवा सकत। जी सो लोगुल वहां बहुत अप्रिशिएट कर, हालांकि वहां थे लोगुल क्रिटिसाइज भी बहुत कर जन्मी बोलना चाहो पहले भी, पर अप्रिसिएशन भी बहुत मिला। ज्यादातर अवार्ड मेरा इंडिया टुडे को पावर गॉडेस अवार्ड जो चुपू जी या उदयपुर की जो रॉयल फैमिली च महाराणा प्रताप का वंशज थी जो, तो उनको जो अवार्ड पन्ना धाई अवार्ड तो वो की हाँ कैटेगरी ये कि गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। जी तो मिथा वो पन्ना धाई अवार्ड महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन से उनको वो दियो च बॉम्बे में जो च डिस्टिंग्विश्ड वुमेन ऑफ द सिटी मुंबई का मेयर को अवार्ड दियो च। सो यो च कि लोग अच्छा काम थे एक्नॉलेज करदा छी। दूसरी बात ये कि लाइक हम अवार्ड की या पुरस्कार पाना की होड़ में नहीं छो तो जी यहाँ लोग यो भी समझते कि हाँ जेन्युइन काम करनी चाहिए। अब बिल्कुल पहली बात जनी मेरे यो जो मीडिया वालू कैंपेन शुरू हुआ छो तो आप पुराना कोई भी इंटरव्यू उठा के अगर देख ला या टीवी का न्यूज चैनल्स का इंटरव्यूज या डिबेट्स देख ला तो सबको बोल रहे हो कि नहीं ये तो खाली बहाना है, इनको तो पॉलिटिक्स में जाना है। तो मेरे पास जी पहली बात तो कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहाना क्यों चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना अपने आप में एक काम है। और जी दूसरी बात कि मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है। और तीसरी बात कि अगर मैं जाना भी चाहती हूँ तो उसमें किसी को क्यों समस्या होनी चाहिए, कुछ भला काम करके ही जा रही हो। सो आई मीन क्या फर्क पड़ा। सो लोग ये कोशिश में ना कि टू पुल यू डाउन कि क्या तरह से यू था डिमोरलाइज करे जाओ या हताश वेजी यू करे जाओ। सो बट बहुत सारा के लोग अप्रिशिएट भी कर और तारीफ भी कर। सो ठीक मेरू एक ही नियम च कि माने एक रूल च लाइफ में जी कि जो सही च वो करदा जाओ। वो सच्ची बबली बात है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कभी कभी ना कभी वहां को फल मिल भी जालू नहीं भी मिल,
चाहे वो आउटकम नहीं भी आओ, पर कम से कम दिल में एक तसल्ली डाली कि तुम अपनी तरफ से जदगा कह सकते छे तुम कारो। तो सबसे बड़ी बात मीठा पर्सनली ये लगत कि अपनी तुम्हारी जदा कैपेसिटी है जी, अगर तुम वो एग्जॉस्ट नहीं कर रही, अगर वो काम नहीं करो, तो देन यू हैव नो राइट टू ब्लेम एनीबॉडी एल्स। आप किसी दूसरे से आशा करते हैं कि वो करें। वो पिताजी हमसे ना बचपन में एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे कि एक बार एक कुछ काम करना कुछ चाहिए, इन जनरल कुछ काम करना चाहिए, और 3 कैरेक्टर चाहिए कहानी में, समबडी, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। तो वो 3, हाँ, समबडी, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। सो एवरीबॉडी, नोबडी, 4 कैरेक्टर है, सॉरी 4 को। सो जब वो काम करने की बात है तो एवरीबॉडी थॉट दैट समबडी विल डेफिनेटली डू इट, and everybody kept thinking that somebody will do it, and finally nobody came to do it. So याका दुया अर्थ थी। तो बहुत सारे के काम इनो होंगे कि हम सोचते कि कोई ना कोई तो कैरी दे लो, तो why not you be that somebody? You know, why do we have to wait for somebody else to come and do it? You be the somebody and do it. वो nobody came to do it के बजाय somebody came to do it बन जाओ। तो अपनी तरफ से काम करना रहो, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं भी मिलती, बट कम से कम ये बात को सुकून रहन कि भाई मेरी जगह कैपेसिटी थी, मैं जगह कह सकूं छाओ मिल कारो। बस आई मीन एक अकेला आदमी और क्या क्या कह सकत, बट बहुत कुछ कह सकत। ये बिल्कुल। और वो अभी हम बड़ा बड़ा लोग जुड़े हैं, मैं देखो कि मदन डुकलाड़ जी जुड़ा छिन। तो नमस्कार मदन भाई साहब। नमस्कार पहुंचे दे वाल मेरे व्हाट्सएप कि जरूर आप दी मोबाइल मेरे व्हाट्सएप जरूर पहुंचे दे, मेरे हेलो हाय पहुंचे दिले। यही बात पर मैं बात कर दूं कि जब कोई भी अवार्ड मिलन तो हम बहुत दूर रहे, मैं करीब 14-15 साल में दुनिया भर में तने घूमना मावेगिन, लेकिन जब भी हम कोई बात पढ़दा कि लोग नहीं जानदन, लोग सब यन पुरस्कार ते जानदन जुमा जर्जर विवाद रहन हमेशा से जुड़े, पर ये पन्ना ध्याय पुरस्कार जो पुरस्कार छी वाकई में वो लोग बिल्कुल रिसर्च करदन और वो ही लोग ते देवन कि जो वाकई में फील्ड में काम करना चाहिए। उनके पैनल में उनकी जो जूरी हुन वामा 3 जज हुंदी, रिटायर्ड हाई कोर्ट का जजेस हुंदी 3, और जब उन अम्मी लपू अप्लाई नहीं करू छाओ निकले कल मेरा नाम रेकमेंड कर, तो जब उन पहले राउंड में कंसीडर कर कि हाँ इट्स एन इम्पोर्टेंट कैंडिडेट, तब उन बाकायदा मेरा कोर्ट का जजमेंट की कॉपीज मंगवाई सर, मेरा पिटिशन की कॉपी, कोर्ट का जजमेंट की कॉपीज, दे वेंट थ्रू इट, दे स्क्रूटिनाइज्ड एंड देन दे सेड कि नहीं शी इज द डिजर्विंग कैंडिडेट। तो इन अवार्ड मिलके अच्छो भी लगत कि हाँ वे खाली नाम का वास्ता नहीं थे, ये माने आपका काम है सच में ये अप्रिशिएट करना चाहिए और काबिल लोगों की जूरी तय कर कि आप ये अवार्ड डिजर्व कर दो, तब ये अवार्ड की महत्व वाकू महत्व भी लगत। बिल्कुल, और मतलब तभी जब ये अवार्ड आप तक मिलन तो हम तस वाकई में लगत, और मेरे जन बहुत सारा गढ़वाली वाला बहुत सारा उत्तराखंडी छिन जो तो लगत कि अवार्ड हम तक मिली कि लेकिन हमारे जन कोई आदमी जो हमारे प्रतिनिधित्व कनु हुए थे जब वो अवार्ड मिलन तो वाकई में लगत कि हम तक मिली अवार्ड, मतलब वो अवार्ड हम तक जीवन भर याद रहन। और मैं जब आप ये अवार्ड मिली छा यो पन्ना धाय अवार्ड में या अच्छी के राजस्थान हम लोग तो बहुत दूर छो कि राजस्थान में अवार्ड के उत्तराखंडी तक किले मिलो, भाई हम तक कितने गौरव देवी पुरस्कार मिली समझ में उनके हम उत्तराखंड हम उत्तराखंड तक काम करी पुरस्कार मिली, लेकिन अगर राजस्थान वाल के उत्तराखंड वालते है और जो भी मुंबई मानव में पुरस्कार दियो तो जरूर कोई ना कोई काम चाहिए जो नोटिस लोगों करी और दुनिया बहुत जगह नोटिस करी। बोलो आपसे आपको बहुत समय भी मिली, 1 घंटा भी देखा लोग 114 लोग अभी भी आप लाइव देखना छिन, तो मैं आप थोड़ा सा यन पूछना चाहूँ कि लेकिन हम कुछ जवान लड़का भी छिन मैं देखणु छु, नंदन राणा जी छिन, रोहित लखेरा जी छिन, और आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमेशा यानी यंग स्टूडेंट्स के साथ आप उधर सलाह देना रहन। तो अब जो हमारी परिस्थिति छिन कोरोना का बाद और दुनिया जो बदलणु छी, अब दुनिया को पूरा एक ढांचा भी बदलणु छी, करियर चॉइसेस भी डेफिनेटली बदले जली, हायर एजुकेशन चॉइसेस भी बदले जली, तो ये सब में जो उत्तराखंड का युवा छिन वो तो अब क्या देखना पड़ो कि रास्ता पर चलना पड़ो कि हम जॉब सिक्योरिटी भी हो, हम अपना उत्तराखंड का वास्ता भी कुछ कर सको, और हम तो हमेशा यानी नहीं रहो कि हम अब दनकने लगा छिन। मतलब अगर आप मेरी बात कर दें तो मैं उत्तराखंड में ग्रेड 12 करी, के बाद आगरा पढ़ ली, के बाद यने कली तने कली रिसर्च कली, अब दुनिया भर में घूमना छिन, लेकिन मन की शांति तवे कि जब हम उत्तराखंड में छिन
तो ये मन की शांति का वास्ता उत्तराखंड का जो नया लड़का छिन और एज एजुकेशनिस्ट आपकी सलाह केवल की वो तो क्या यन करूँ चाहिए कि जो न तो हमारे जमीन कभी हमसे छूटो न हमारे घर कभी हमसे छूटो और हम दुनिया में कहीं भी जो पर अपना घर हम जरूर व्यवस्थित कुछ कर सको क्या बोलला आप बोलो यखम जरा आप तो मेरी बात में नकारात्मकता लगली पर अपनू फिर जो अनुभव च माका आधार पर बोलना चाहूँ कि देखो हम जो हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी च श्रीनगर में वो पहली यूनिवर्सिटी छे हमारा वक्त की और स्टेट यूनिवर्सिटी छे अनफॉर्चुनेटली उन माथे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दे हालांकि वो नहीं होना चाहिए छाव खैर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया और मेरी पीएचडी मेरी वखी बटी करी अपना पीएचडी खैर मेरू रजिस्ट्रेशन वखी कार डॉक्टर अन्नपूर्णा नौटियाल जो अब डीन छी अरे वाइस चांसलर छी तब वो डीन छी सोशल साइंसेस की और अब वो वाइस चांसलर छी यूनिवर्सिटी की उनकी वो मेरी गाइड छे उनका अंडर मेरी पीएचडी का पर मेरू अनुभव श्रीनगर यूनिवर्सिटी में यो रहा कि बच्चा तो वो हजारों बच्चा नहीं पढ़ना खड़े पर पढ़ाई नहीं होंदी और पढ़ाई यहाँ नहीं होंदी कि पढ़ाण वाला दुनिया था वहां इंटरेस्ट नहीं तो अंत में होंदो यो कि माने मुझे बहुत आश्चर्य होंदो छो कि लोग अक्टूबर नवंबर का महीना तक भी वो रिपीट एग्जाम वो कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करती मैं भूल गई हूँ कि वो वही करना रहती वो तब कभी भी जाके वो एग्जाम दे सकती ना बहुत सारा बच्चा छाया जॉन एक दिन भी क्लास अटेंड नहीं करी और तब भी वो एग्जाम दे देना छाया तो उबर बहुत लगा था उबर बच्चों से लगा कि अरे मेरे बहुत बड़ू काम कह रहा है कि देखो आई चीटेड द सिस्टम बट आप सिस्टम था चीट नहीं करो आप तो अपना आप था चीट कहते हैं ना क्योंकि आज तो ठीक कॉलेज में आप फन्ने खा बड़े घूमना छो कि अरे मैं तो कभी भी एग्जाम दे सकूं और एक भी शक्ल टीचर की तो शक्ल ही नहीं देखी और पास हो गया पर वो कदू पास हुए आप नकल करके पास कर बहुत पुअर मार्क्स से पास हुए और सबसे बड़ी बात कि आप कुछ सीखो क्या चाहिए लोग सोशियोलॉजी से एमए बोलना चाहिए पॉलिटिकल साइंस से एमए बोलना चाहिए पर जब आप वे श्रीनगर यूनिवर्सिटी का बाहर आना छो तो आप में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वे जान के कि आपको पता है कि आपको कुछ नहीं आंदू सो यो जो एक गलत फहमी चा हमारा बच्चों में कि शॉर्टकट्स देयर आर नो शॉर्टकट सर कम से कम पहाड़ियों था तो ये बात पता होना चाहिए कि पहाड़ में शॉर्टकट जो छी वो हमेशा सही नहीं होता वो खतरनाक होंगी शॉर्टकट्स के चक्कर में बहुत सारा डेथ्स वे जाने तो पढ़ाई पर ध्यान दी और दूसरी बात मैं बहुत प्रैक्टिकली बोलूँ छो मैं एकेडमिशियन छो पर मैं बहुत प्रैक्टिकली बोलूँ छो कि जरूरी नहीं कि हर जन एमए पीएचडी कर जरूरत नहीं छो की आप एमए के लिए करना छो आपन क्या एमए से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में जान या एमएससी से रिलेटेड क्या प्रोफेशन में जान वरना सिर्फ के लिए कि घर से बाहर निकल के कॉलेज जाना लोगों को बोलन कि हम कुछ करना छो या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी वो सही एटीट्यूड नहीं आप भले ही 12वीं तक ही पढ़ो कोई बात नहीं पर आपसे ये पता होना चाहिए कि आप लगना लाइफ में क्या करना दूसरी बात कि उत्तराखंड में ऑब्वियसली द इंडस्ट्रीज और बिजनेस नीचे पर हमारो जो स्टेट जो वो जाकर बोलते ना संभावनाओं का राज्य वो इतनी पॉसिबिलिटीज थी और गॉन आर द डेज कि जब आप सरकार का रुको कि सरकार कोई स्कीम शुरू कर लिया तब भी वहां काम कर लो सरकार कोई दफ्तर खोल ले तब भी वहां बाबू बन चलो बाबूगिरी के काम चाहिए नहीं अब सरकारी नौकरी का भरोसा रहना बंद करी लोग और उत्तराखंड में जो भैजी को यो जो कॉन्सेप्ट शुरू करो धन सिंह राणा और भैजी डॉक्टर सुनील कैंथोला क्योंकि मिलके जो एक एग्जाम्पल देणो छो माउंटेन शेपर्ड्स नाम से एक कंपनी शुरू करूं अब हमारा कॉन्सेप्ट यो छो कि कम्युनिटी ओन्ड टूरिज्म नॉट कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म फॉरेस्ट वाला जो चलन दी वो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म चलन दी यूल कॉन्सेप्ट शुरू कर कम्युनिटी ओन्ड टूरिज्म और वहां बिल्कुल ये बिरही और नीति वैली और उत्तरकाशी का इंटीरियर एरियाज में बटे एक बच्चा जो स्कूल ड्रॉप आउट्स छाया कॉलेज ड्रॉप आउट्स छाया उनके टीम बना के वो लोग माउंटेन शेपर्ड्स कंपनी शुरू कर उनसे बाकायदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग दिवाई गए बेसिक कोर्स माउंटेनियरिंग को एडवांस कोर्स वहां के बाद सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स वो कोर्सेस करा के एंड तुम्हारा क्लाइंट्स आना चाहिए तुम ट्रैकिंग पर जाना छो शॉर्ट एक्सपीडिशंस पीक करना छो यो काम भी करे सके सो उत्तराखंड में जो टूरिज्म से लेके
टूरिज्म था लेके बहुत संभावना थी और अनफॉर्चुनेटली हम 2000 में हमारू राज्य अलग बन गया था से 2020 पर रह गयो हम माने 20 साल तो है ही गई नवंबर में 20 साल पूरा भेजाला पर अभी भी जो टूरिज्म को प्रॉफिट वो दिल्ली बेंगलोर बॉम्बे जान और ये बहुत दुख की बात है कि कम से कम अब तो हमारे लोगों तक समझ आना चाहिए कि वो हमारू स्टेट हमारू काम सिर्फ पोर्टर और गाइड बन के दिहाड़ी लेणु प्रोफेशन नहीं भेज सकते छोटे टूरिज्म कंपनी चलाओ पर अपनी चलाओ बजाय यहाँ का कि कोई वो क्या इंडिया हाइक्स वगैरह बहुत सारा की नहीं कंपनीज थी बेंगलोर बेस या दिल्ली बेस या बॉम्बे बेस जो सारा फायदा जरा प्रॉफिट जो छो वो चल जानो का पास तो हम तो टूरिज्म था लेके जदगा संभावना बढ़नी चाहिए अच्छा हमारी ब्यूटी स्टेट की अच्छे जो कुमाऊं साइड बनी पर गढ़वाल साइड में कि रिलीजियस टूरिज्म भी हो सका नेचुरल टूरिज्म भी हो सका एडवेंचर टूरिज्म भी हो सका ये तीनों चीज एक ही स्टेट का एक ही पार्ट में होनो बहुत बड़े कोइंसिडेंस पॉजिटिव अच्छी बात पर हम माथे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहो माथे लेके कोई सीरियसली सोचना नहीं चाहो और सरकार सोचना होंगे ना तो आज तक सोच चुकी होंगी आप ये बात भी समझो एंड अगेन आई विल से इट्स नॉट अबाउट पार्टी ए फ्रॉम पार्टी बी पॉलिटिशियंस का अपना अलग एजेंडा होनी सो बजाय सरकार का राह देखना का वो नेगी को गाना ना न जा उंदर का धार वो बात हम थे याद रखना चाहिए कि पानी कभी पलट के वापस नहीं आता हम थे आगे अगेन या बचपन बट एक आदत कि कभी भैर जनो छोटा छाया हम तब यो टैक्सी वालों दगड़ होंदू छाओ टैक्सी वाला या ककी क्या होटल में कुक अब जब बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली अच्छा प्रोफेशंस में होटल्स का शेफ्स पहाड़ी तो हम तो याद कि हम जन टैक्सी में बैठे छो अब जय टैक्सी का पैथर जय बद्री केदार या जय बद्रीनाथ लिखूं वालू तो पिताजी जरूर वे में पूछते छाया कि पहाड़ी हैं आप हमारी आज तक हमारा फैमिली में सबू की ये आदत है कि क्या कि बंबई जनी जगह में क्या की शक्ल ही नहीं लगना कि पहाड़ी वालों तो हम पूछ लेता हूँ क्या पहाड़ी है 99% हम सही हो दो 99% सो वो एक अलग सुख हो तो अगर गढ़वाल साइड के तो तब गढ़वाली में बोल दो कुमाऊनी साइड कुमाऊं साइड के तो भी बोल दो तुम कुमाऊनी बोल दो हम समझ लेंगे बोलनी नहीं आती और गढ़वाली तो खैर सब जो समझ में आया ही जा सो हूँ तो कहते कि वक्त बड़े बिना ट्रेनिंग बिना एक्सपीरियंस का लोग यह खाना अच्छी और तब डेली स्ट्रगल सो वहां का बजाय जय जगह थे देखना खड़े आना खड़े लोग हजारों रुपया खर्च करते ईदगो दूर दूर बटे काना अच्छी भाई तुम तो वकी का छो तुम्हारू घर च वक मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर सो एज आई सेड कि जरूरी नहीं कि हर जन इंजीनियर बन जाओ हमारे देश में बहुत सारे के लोग जो के पास इंजीनियरिंग की डिग्री वो बेकार बैठे हैं जरूरी नहीं कि हर जन डॉक्टर बन जाओ आप श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज की हालत देखो सो वो काम जो करना में आपको सुख मिले और पैसा कमा कमा के आदमी अब कोरोना का टाइम में देख लो क्या काम आनो पैसा बिल्कुल सो जो चीज आपको सुख दो वो करो एंड पॉजिटिव हमेशा यो ध्यान होना चाहिए कि मैं सिर्फ अपना परिवार के नहीं समाज में भी कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करो तो जब आदमी ये रास्ता पर चलत ना तो आप जब भी कमांदो आपको सुख मिले यो बात अगर आदमी समझ जाओ हर बच्चा हमारा जवान नौजवान लड़की लड़कों थे समझना बहुत जरूरी है जन आपके बींग उत्तराखंडी में भी तो सब्सक्राइब करी मेरू चैनल यूट्यूब को और वो छोटा छोटा वो राखी जो चू कहानी किस्सा बना बना के बतानी रहे कोई बहुत वहां सत्यजीत रे की जरूरत नहीं है वे बच्ची को अपनो दिमाग च अपनी क्रिएटिविटी च अब तो बहुत पसंद है वो का जो एपिसोड्स बना रहे छोटा छोटा एंड इट्स अ बिग सर्विस शी इज डूइंग टू द स्टेट लोगों तो गड़बड़ी समझ में आनी यंग जनरेशन जुड़नी च अपनो कल्चर समझ में आनो चाहे वो मजाक मजाक में ही बता पर अपनो कल्चर अपनो लाइफस्टाइल वो पता चला तो इन्हें तो बहुत माने अजगार की जनरेशन के पास तो बहुत ऑप्शंस थे जी जी राखी आवार आप तो जरूर सुननी चाहिए अरे मैं तो फैन छो राखी की विच इज वेरी स्पॉन्टेनियस एंड वेरी गुड वही से मैं दो एक क्वेश्चन और आपसे जरूर जरूर पूछना चालू कि जब आप जन बात करना कि देखा युवत है यनकन चैन और युवत है वखे बारे में सोचना चैन और मैं जान दूं कि आप जब वखे बारे की बात कर दें तो एज अ प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस आपन संजीवियर का सिलेबस में एक अपना सिलेबस में गौरा देवी की केस स्टडी भी डाली छे ये बात अभी भी बिल्कुल ये बात है लोग तो समझना चाहिए कि देखा
हमारे वाह गौरव देवी तक को नहीं जान दुनिया में हर कोई जान है ना, लेकिन पढ़ाई नहीं जान। यही वजह से हमारी जो जो चीज जब पढ़ाई नहीं जान, जो चीज जब लिटरेचर नहीं पढ़ दे, तो से चीज धीरे धीरे खत्म होने पर जन। और जब जेवियर जन कॉलेज में गौरव देवी पढ़ाई जन, जगवे पढ़िया लड़का ऑक्सफोर्ड में पीएचडी करना, जगवे पढ़िया लड़का किंग्स कॉलेज लंदन में पीएचडी करना, जब वो लड़को ते गौरव देवी पढ़ाऊं, मतलब मैं तो एक छोटी मोटी ज्योग्राफी को प्रोफेसर रहे, पहले ज्योग्राफी पढ़ाऊं रही हूँ, तो ज्योग्राफी में मैं अगर कभी गौरव देवी को नॉबल लेने जाओ तो बहुत बड़ो समझो, और आप वो सिलेबस में डाल ली। तो ये यकम एक बात बतानो चालू कि लोग इधर जुड़िया छे देखना छे यार, मंशा होना नादिन की कुछ करना की। तो इन छाव के हमारू कॉलेज जो 2009 में ऑटोनोमस बन गए, तो ऑटोनोमस बन यानी हम अपना सिलेबस आपको डिजाइन कर सकते हैं आपको अपना अपना हिसाब से। तो वहां सेकेंड ईयर बीए में मिल पूरा चिपको आंदोलन जो कम्युनिटी मूवमेंट्स जो स्टडी करे जानी, तो वहां पूरा चिपको आंदोलन, और चिपको आंदोलन का बाद 98 में झपटो छीनो आंदोलन भी कारू छा सेम कम्युनिटी। तो वो दुइया आंदोलन जो छी वो हमारा सिलेबस में छी, और बच्चों से वहां पर स्टडी करके उनको 20 मार्क को प्रेजेंटेशन हो, माने एग्जाम में तो क्वेश्चंस होंदा ही छी, वो तो चू ही, पर उठे क्लास में प्रेजेंटेशन भी करना पड़ा। यहाँ का अलावा थर्ड ईयर का जो मेरा बच्चा है जो पॉलिटिकल साइंस मेजर कर दी, माने ऑल 6 पेपर्स पॉलिटिकल साइंस, उनको एक पेपर में उठा है 10,000 वर्ड्स को डिसर्टेशन लिखना हो, माने मिनी थीसिस लिखनी हो। कंडीशन ये थी कि आप फील्ड में जाके स्टडी करन और तब वो रिसर्च करके और वो थीसिस लिखन। तो हर साल 5-6 बच्चा, माने मेरा थर्ड ईयर में 20 बच्चा होंगे और 5-6-7 बच्चा हर साल मी दगड़ उत्तराखंड अंदी, और हम या तो लाता जनो वो नीति घाटी वे एरिया में या उत्तरकाशी एरिया में, जब माउंटेन शेपर्ड वो लोग को उत्तरकाशी से 11 किलोमीटर लगना है, कफलौं एक जगह, तो वो हमारो बेस हम बनाना, और तब उत्तरकाशी का गांव में, तो वो बाकायदा गांव में जाके गांव के लोगों थे मिल के, और वो एजुकेशन वाओ, हेल्थ केयर, स्टेटस ऑफ वुमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब प्रॉब्लम, सो कुछ भी इश्यू ले सकती। पर वो बच्चा गांव में रहती 7-8 दिन तक बाकायदा अपनू क्वेश्चन एयर बना के जनी उन तक बैठ के बातचीत कर दी, और तब वो 10,000 वर्ड्स को डिसर्टेशन लिख दी प्योरली उत्तराखंड और वहां से रिलेटेड इश्यूज पर। तो यखा मैं बोलने की कोशिश करना चाहूँ कि आदिम चाहो, अगर इंसान चाहो तो रास्ता अपना आप मिल जाने, आपकी मंशा हो चाहिए कि आपन समाज खड़े या अपना लोगों खड़े या अवेयरनेस क्रिएट करना खड़े क्या काम करना। तो अगर साल में मेरा 7 बच्चा भी उत्तराखंड पर थीसिस लिखना छी, और हमारू बहुत एलिटिस्ट कॉलेज, ज्यादातर हमारा बच्चा जो छी कॉलेज ग्रेजुएशन पूरा करके वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड या कैम्ब्रिज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इन्हीं सब जगह जनी। तो एक वो बीज डालना की बात कि आज मिल बीज डाला, अब वो जब वो पौधा बना लू, पेड़ बना लू, बकरी खा जाली, वह की किस्मत, पर मिल अपनो काम कह रहा कि मिल बीज डाला, और यो बीज डालने को काम अगर हमारा सब बड़ा करना शुरू कहते और कखी नहीं तो अपना बच्चों में यो बीज डाल दी, तो कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना ली। यो बहुत हम पे बड़ा स्केल पर ये सोचना की बहुत जरूरत है। और मैं ये भी चाहूँ कि हमारे बहुत लोग जुड़े, तो मैं ये भी चाहूँ कि ये मंच के द्वारा, हमारा बहुत छोटो मंच है, ये पेज के द्वारा ये बात भी आज उत्तराखंड में गई चैन कि मतलब उत्तराखंड को एक केस स्टडी सेंट जेवियर कॉलेज में होनी चाहिए, कम से कम जितना लोग हमारा हम यहाँ पेज पर जुड़िया छा, ये बात है हम तो जरूर लोगों तक बताना चाहें कि सेंट जेवियर जन कॉलेज में जो भारत को और दुनिया को सबसे प्रतिष्ठित एक कॉलेज थी, वे कॉलेज में हमारी केस स्टडी पढ़ाई होनी चाहिए। और ऑब्वियसली जब लड़का पढ़दन जब यने तने जानन तो जरूर कुछ ना कुछ अपना जीवन में जरूर ते उपयोग करने वाला। एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन मेरे मैं चाहूँ मैं बहुत देर ताड़ी आपसे बात करूं, पर आप मम्मी पता है कि 1 घंटा अपन दिल चो हम तो थोड़ा 1 घंटा 15 मिनट वेगी ना भी, पर तब भी मैं आपसे एक क्वेश्चन तो जरूर पूछना चाहूँ। एक क्वेश्चन एक विनती रोल मेरी, मैं पता है कि आप बहुत बड़े गीत भी लानन, मेरा आपको एक गीत सुनियो यूट्यूब चैनल में कभी किंदाली बोलो आपके एक बड़ी पार्टी में गढ़वाली गाना छालाना, एक गीत जरूर लोगों तक आप सुना दिया जरा से। तो वो तो के गाना जो याद नहीं मी थे, पर अभी आप मदन जी को नाम ले आओ, मदन डुकलान जी, उनको एक गीत में तो बहुत पसंद है, तो सुना की 2 लाइन बस उद गई गांदो में गीत याद नहीं रहता, पर वो गांदो आंधी जांदी सांस छे तू न्यारा जुइना की
आस छे तू आंधी जांदी सांस छे तू। मुझे गीत बहुत पसंद है और वो उनको गयूं भी बहुत बढ़िया है। सो दिस वाज डेडिकेटेड टू मदन भाई साहब। डुकलान जी देखना चाहिए। डुकलान जी आपन सुनी बोलूं, डुकलान जी के बहुत बड़ा बड़ा गीत लिखे हैं उत्तराखंड का वास्ता। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बात सुंदर। क्या नहीं लेके जी, डुकलान जी को जी, हम तो बोला जी। आप जन लोग एक बट वृक्ष छिन और वन बट वृक्ष का छाया मां बहुत छोटा छोटा हम जैसा बहुत छोटा छोटा लोग कुंगली एक लगुली जन लपकणा छिन। तो आपको यानी उनी रोना हमारे पेज पर आप यानी अगर ज्ञान देना रहा तो जरूर देखे। बहुत सारे लोग मैं पढ़ू छू यंग यंग लड़का बहुत लोना की बहुत ही प्रेरणादायक अपन बात करी और यानी आप होना रहे हमारे पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप बहुत पेज बहुत पर हैं, धन्यवाद। आपन अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करी। तो हम भूल ही नहीं सकता ये एहसान था और आपने फिर दोबारा जरूर बुलाना चाह मीठा बहुत अच्छी लगी इस हमणी बात पे। और एक बात में तो बहुत अच्छी लगी बीइंग उत्तराखंड खंडी यो पहलू फोरम च कि जब थ्रू आउट गढ़वाली में बात होनी। सो जी आप कभी क्या प्रोग्राम में भी जाते तो शुरू को एक शब्द अंत को दुई लाइन गढ़वाली में बोल दी, बाकी सब कह रहे समझ नहीं आ रहा। तो ये में तो जी बहुत अच्छो लगत कि गढ़वाली में बात होनी चाहिए और इन्हीं धीरे धीरे अपनो कल्चर अपनी भाषा प्रमोट हो। आप लोग बहुत अच्छो काम करना छो और मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और जो लोग हमारू प्रोग्राम देखना छो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनो आशीर्वाद, अपनो प्यार, अपनो स्नेह बना के रखें। और ये मातृ दिवस दिवस पर आज आप हमारे बीच आए तो हम बोल रहे हैं कि हमारी मातृशक्ति हमारे बीच में आएगी और बहुत आपको बहुत आशीष धन्यवाद। यानी कि जो हम सब उत्तराखंड का जवान लड़कों थे जरूर एथर बढ़ोगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद। आप आज का दिन पर मातृशक्ति का दिन पर आज पेज पर आए आपको फिर से तहे दिल से स्वागत करना और यानी होना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे बीच थी डॉक्टर प्रतिभा नैथानी। प्रतिभा नैथानी के बारे में मैं चाहता हूं कि अगर कोई युवा यहाँ पर है, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज जानो कोई लड़का ची तो जरूर वे रिसर्च करी छे। मतलब वो काम ते देखियो छे वो का जो रिसर्च पेपर छिन और वो का स्टूडेंट का जो रिसर्च पेपर छिन जो छोटी छोटी केस स्टडी बनी ना सी केस स्टडी जो हमारे उत्तराखंड पर वो की करी छिन और वो का विद्यार्थी की करी छिन हम तो जरूर वो देखी छे। आज यानी हम लूणा रोला आपके बीच में कुछ बड़ा बड़ा हस्ती है जो उत्तराखंड को बहुत रोशन करी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को हमसे जुड़ने का वास्ता। धन्यवाद।